जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 75 से आगे। शक्तिपात। यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ब्रह्ममा तत्र नयतो ब्रह्मा ब्रह्म तधातु में। अथर्ववेद के अनुसार इस मंत्र से स्पष्ट है कि ब्रह्म ज्ञानार्थ दीक्षा की अनिवार्यता वैदिक काल से मानी जा रही है और दीक्षा के साथ तप भी दीक्षा के अंग के रूप में तदनुरूप ही सहायक होना चाहिए। ऐसा निश्चित रूपेण समझा गया है कि शक्तिपात दीक्षा ही वह दीक्षा है जिसका उल्लेख इस मंत्र में है, इसमें संदेह नहीं है। शक्तिपात के सामर्थ्य के अभाव में जो मंत्र शिष्य को दिया जाता है उसमें चेतन शक्ति के प्रादुर्भाव की अपेक्षा समझी जाती है। कोई भी मंत्र चेतन हुए बिना निष्प्राण अक्षरों का वाच्य मात्र है। उसमें चेतना लाने के लिए अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, परंतु सिद्ध मंत्रों के संबंध में ऐसा नहीं है। वे जिस समय शिष्य के पास जाते हैं अपना कार्य करने लगते हैं। इसी अर्थ में शक्तिपात दीक्षा को सिद्ध मार्ग भी कहा गया है। शक्तिपात द्वारा गुरु मंत्र स्पर्श दृष्टि अथवा संकल्प मात्र से शिष्य पर अनुग्रह करता है। किसी प्रकार भी जब शक्ति शिष्य पर अवतीर्ण होती है तो उसके अंग प्रत्यंग का वेद करके उसे अध्यात्मोन्मुख कर देती है। इसलिए इसे वेद दीक्षा भी कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए परम पूज्य श्री स्वामीनारायण तीर्थ देव महाराज इसे ज्ञान दीक्षा कहा करते थे। जो साधक वृंद शक्तिपात दीक्षा में दीक्षित हैं वे इसके रहस्य से भली भांति परिचित हैं। दीक्षा के तुरंत बाद दिव्यानंद की अनुभूति और विभिन्न दिव्य क्रियाओं के न्यूनाधिक अनुभव प्राय सभी को होते ही हैं। इस लेख में मैं इस संबंध में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। साधकों को अपने अनुभवों को स्वतः समझने का यत्न करना चाहिए। इस लेख में मैं साधकों को कुछ अन्य आवश्यक बातें उनके लाभार्थ बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम प्रत्येक साधक को यह बात हृदयंगम रखनी चाहिए कि कोई भी साधक बिना श्रद्धा एवं शरणागति के सफल नहीं हो सकता। दिव्य अनुभवों द्वारा श्रद्धा को तो बल मिलना ही चाहिए, किंतु शरणागति का भाव प्रायः कम देखने में आता है। मैंने ये साधन किया है, मैं ये कर रहा हूँ इत्यादि अहमत्व की भावना शरणागति के अभाव की सूचक है। जब तक कर्तृत्व का भाव बना रहता है साधक अपने चित्ताभिमान से ऊपर नहीं उठता। शक्ति के उत्थान के साथ साधक को प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि शक्ति सब क्रियाएं स्वतः कराती है। साधक का मन साक्षीवत अलग बिठा दिया जाता है। शक्ति उसकी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती और स्वतंत्र रूप से जो कुछ करती है वह ज्ञान युक्त होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में शक्ति को देवात्मिका संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि ईश्वर की शक्ति है जो स्वाभाविक और ज्ञानमयी है। परायश्च शक्ति स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं कही जा सकती। साधक को यह समझकर कितना संतोष और निश्चिंतता होनी चाहिए कि शक्ति के पीछे शक्तिमान ईश्वर प्रत्यक्ष उसके साथ है। जो ईश्वर अब तक अनुमान अथवा केवल श्रद्धा का विषय था वही प्रत्यक्ष साथ है। मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक की द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया प्रथम श्रुति में इसी अनुभव का वर्णन है। जीव अपने सखा मित्र सदा साथ रहने वाले ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करके शोकमुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, ईश्वर की परम साम्यता भी प्राप्त कर लेता है। उसके साथ अंतर में क्रिया करता है और विभिन्न क्रियाएं करता है। उपनिषद उस साधक की ब्रह्म विद्या वरिष्ठ अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कहकर श्लाघा करते हैं। जीवो ब्रह्मे नापरा, जीव ब्रह्म ही है अन्य नहीं। परंतु गीता में भगवान
उसे अपना सनातन अंश और अन्यत्र अपनी परा प्रकृति की कृति कहकर दोनों का भेद समझाते हैं। प्रकृति का परिणाम अनित्य है, चाहे वो परा ही हो, इसलिए जीवात्म वास्तविक नहीं है। तांत्रिक दार्शनिक उक्त परा प्रकृति को 3 स्तरों पर विभक्त करते हैं और उन्हें मायामल, आणवमल और कर्तृत्व भोक्तृत्व मल की संज्ञा देते हैं। ईश्वर मन वाणी का विषय नहीं। ये तो वाच निर्वंतित अप्राय मनसा सह, परंतु आनंद ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, उसके दिव्यानंद का विषय है, जिसे पाकर साधक को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उक्त ब्रह्मानंद को उपयुक्त तीनों मलों ने आवृत किया हुआ है। ईश्वरी विभू चेतना माया की कला, काल और नियति त्रिविध परिधि में संकुचित होकर अपने को अल्पज्ञ अणु समझने लगती है और फिर कर्ता एवं भोक्ता बनकर हंसती रोती है। शक्ति की जागृति होने पर साधक का कर्तृत्वाभिमान शिथिल होने लगता है और मन के संकल्प विकल्पों में शांत होने पर चित्त के अणुत्व के ऊपर आत्मा के विभुत्व का आभास मिलने लगता है। इस अभिप्राय से इस अवस्था को शाक्तोपाय कहा जाता है। जब तक साधक का साधन क्रम कर्तृत्वाभिमान युक्त सप्रयास होता है, वो आणवोपाय के अंतर्गत है, क्योंकि कर्म, उनके कारण और कर्तृत्व सभी अपरा प्रकृति के अंतर्गत हैं। परंतु जागृत होने पर सब साधन शक्ति स्वतः कराती है, इसीलिए वह शाक्तोपाय कहलाता है। इस शक्ति को श्री भगवान ने अपनी पराशक्ति कहा है और जो जाग कर साधक को तीनों मलों से मुक्त कर देती है। पराश्य शक्ति विविधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। शक्ति की शरणागति ईश्वर की ही शरणागति है। साधक में शरणागति का भाव जितना बढ़ता है, शक्ति मातृवत उसे उतने ही उच्चतर स्तरों पर ले जाती है और अंततोगत्वा शिव भाव में पहुंचा देती है। जीव का जीवत्व परा प्रकृति का अंग है, अपरा का नहीं। परंतु अपरा के अंग अहंकार से युक्त कोई भी साधन मोक्ष नहीं दे सकता। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि मात्र कर सकता है। परा प्रकृति अथवा शक्ति की जागृति मोक्ष का द्वार खोल देती है। ब्रह्म भाव कल्पनातीत है। उसे प्राप्त करने के लिए कल्पना से ऊपर उठना पड़ेगा। कल्पना के अंतर्गत कोई साधन ऐसा नहीं है जो कल्पनातीत भाव ला सके। शक्ति की सब क्रियाएं कल्पनातीत हैं। पृष्ठ 78 से आगे गुरु पूर्णिमा। हिंदू जाति और उसकी संस्कृति अति प्राचीन है, इतनी प्राचीन कि उसका इतिहास कोई भूल गया है। किसी भी जाति की परंपरा, त्योहारों और रूढ़िगत चले आ रहे पर्वों से उसकी संस्कृति का आभास मिला करता है। उसके भ्रष्ट होने से उस जाति की मृत्यु कही जाती है। संस्कृति का निर्माण एक दिन में नहीं होता, वरन उनसे दीर्घकालीन विकास कहना अधिक सामुचिक है। संस्कृतियों का विकास प्रत्येक जाति की आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक धारणाओं पर आधारित है और उक्त धारणाओं के प्रेरक या जन्मदाता उस जाति के पिता अथवा गुरु माने जाते हैं, जिसकी स्मृति वार्षिकोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ऐसे वार्षिक पर्व उस जाति को बल प्रदान करते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं अथवा यूँ कहें कि जीवन दान करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व भी ऐसे ही पर्वों में से एक है। भारत अतीत काल से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यह बात उसके वैदिक साहित्य से प्रमाणित है। आज भी वेदों का स्थान सर्वोपरि है। जिस किसी ने वेदों को मान्यता देने से इनकार किया, हिंदू जाति ने उसे बहिष्कृत कर दिया। बुद्ध भगवान का दृष्टांत सबके सामने है। बुद्ध को हिंदू जाति ने अवतार तो माना, किंतु उनके दार्शनिक सिद्धांतों एवं धार्मिक नियमों को स्वीकार नहीं किया। परिणामतः बौद्ध मत ही भारत से साफ हो गया। हिंदू जाति ने जितने विद्वान एवं महान पुरुषों को जन्म दिया है, सभी वेदानुयायी हुए हैं। वे हमारे धर्म, संस्कृति, आचार विचार एवं सामाजिक गठन की आधार सिलावत हैं।
कहते हैं पहले एक ही वेद था। प्रायः 5000 वर्ष पूर्व एक महर्षि का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने एक वेद के 4 विभाग करके अपने 4 शिष्यों को एक एक भाग पढ़ाया और आगे उनके प्रचार पठन पाठन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा। इस प्रकार उनका नाम वेद व्यास विख्यात हुआ। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व उनकी स्मृति में व्यास पूजन और उनके प्रतीक रूप गुरु पूजन द्वारा मनाया जाता है। गुरु को विद्या अध्ययन की शिक्षा और आध्यात्मिक दीक्षा के अनुसार 2 श्रेणियों में रखा गया है। भारत की संस्कृति के अनुसार गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि विद्या चाहे मौखिक शास्त्रीय हो अथवा आध्यात्मिक साधनों के रूप में हो, शिष्य को दान की जाती है। गुरु उसके बदले में पारितोषिक, शुल्क अथवा मूल्य नहीं लेता। गुरु अवैतनिक होता है। दान एक पक्षी होता है, वह पक्षी नहीं होता। इसलिए शिष्य इस पर्व पर गुरु के पूजन के साथ यथाशक्ति सेवा करना अपना अहोभाग्य समझता है, प्रसन्न होता है। गुरु की ओर से कोई निर्धारित फीस नहीं होती। पूजन का विधान शास्त्रीय विधि के अनुसार सम्मान एवं सत्कार का द्योतक होता है। इसलिए गुरु शिष्य संबंध एक आदर्श संबंध है, दिखावा और व्यवहारिक नहीं है। शिष्य में गुरु के प्रति पूज्य भाव और गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम और सौहार्द्रता इसके द्विपक्षीय अंग हैं। यह संबंध स्वार्थ संबंधों के सदृश स्वार्थ सीमित नहीं होता और आजीवन बना रहता है। शिष्य सदा गुरु के आशीर्वाद की कामना रखता है और गुरु शिष्य के अभ्युदय को अपना अभ्युदय समझता है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दोनों का मिलना पारस्परिक प्रेम, घनिष्ठता तथा आत्मीयता को नवीनता प्रदान करने की कड़ी का काम करता है और दोनों का संबंध आजीवन नहीं टूटता। सच तो यह है कि गुरु पूर्णिमा पर शिष्य को गुरु शक्ति का संक्रमण उसी प्रकार होता है जैसे कि दीक्षा के समय। दीक्षा के समय तो शक्ति का संचार प्रथम बीजारोपणवत है, जिसका विकास शिष्य की श्रद्धा, सेवा, साधन तत्परता पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ कई साधकों को यहाँ तक देखा गया है कि उनके साधन की अपूर्णता गुरु पूर्णिमा के समय अपने विकास पथ पर अधिक तीव्रता से उन्मुख हुई। इसलिए गुरु पूर्णिमा के समय गुरु पूजन की शक्ति की खेती की वार्षिक सिंचाई के सदृश समझना चाहिए। जो शिष्य किसी कारणवश गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु अपने घर पर श्रद्धायुक्त विधिवत गुरु पूजन करते हैं और पत्र व्यवहार साधनों द्वारा अपनी श्रद्धा प्रणाम आदि निवेदन करते हैं, वे भी उपयुक्त लाभ से वंचित नहीं रहते। यह भी देखा जाता है कि गुरु के देहावसान के पश्चात शिष्य गुरु की याद रखते हैं और गुरु के उत्तराधिकारी की सेवा को पूर्ववत निरंतर बनाए रखते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी के अतिरिक्त अन्य शिष्यों पर भी होता है और पूर्ववत संबंध बनाए रखना उस उत्तरदायित्व को निभाने का मुख्य अंग है। पृष्ठ 80 की समाप्ति।